नमस्कार, रूबरू देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। आज हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई से। बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई सिर्फ एक शहर या एक जिले तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहे बड़े अभियान का हिस्सा है। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने साफ संदेश दिया है कि प्रदेश में कहीं भी सरकारी जमीन पर कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे कोई जमीन माफिया हो, अवैध कॉलोनी काटने वाला हो या फिर दबंगई दिखाकर जमीन हथियाने की कोशिश करने वाला। अब सभी पर एक जैसी सख्त कार्रवाई होगी। प्रशासन का कहना है कि कानून सबके लिए बराबर है और जो भी नियम तोड़ेगा उसके खिलाफ कार्रवाई तय है। सरकार का साफ रुख है, अपराधियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कब्जाधारी हो या फिर हथियार लेकर घूमने वाले गुंडे। प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह अभियान लगातार जारी रहेगा और इसी के चलते लगातार कई जगहों पर बुलडोजर की गरज सुनाई दी है। क्या कुछ हुआ है, आइए जानते हैं विस्तार से। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर एक्शन जारी, अवैध कब्जों पर सख्त कार्रवाई, सरकारी जमीन पर कब्जा बर्दाश्त नहीं। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में इन दिनों अवैध निर्माण और सरकारी जमीन पर कब्जे के खिलाफ प्राधिकरण की सख्त कार्रवाई लगातार जारी है। खास तौर पर बिसरख क्षेत्र के डूब एरिया में खसरा संख्या 135 की जमीन पर की गई कार्रवाई ने अवैध कब्जाधारियों में हड़कंप मचा दिया है। प्राधिकरण की टीम ने लगभग 30,000 वर्ग मीटर जमीन को कब्जे से मुक्त कराया। बताया गया कि कुछ कॉलोनाइजर इस जमीन पर अवैध रूप से कॉलोनी बसाने की तैयारी में थे और उन्होंने बाउंड्री बनाकर कब्जा करने की कोशिश शुरू कर दी, लेकिन समय रहते प्राधिकरण को सूचना मिली और टीम ने मौके पर पहुंचकर 2 जेसीबी और 3 डंपर की मदद से अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। इस दौरान पुलिस बल भी तैनात रहा ताकि किसी तरह की परेशानी ना हो। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों ने साफ कहा है कि अधिसूचित एरिया में बिना अनुमति किसी भी तरह का निर्माण पूरी तरह से गलत और गैरकानूनी है। प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार ने परियोजना विभाग को साफ निर्देश दिए कि अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रखा जाए। एसीईओ सुमित यादव ने भी लोगों से अपील की है कि वो किसी भी कॉलोनाइजर के झांसे में आकर अपनी गाड़ी कमाई ना फंसाए। जमीन खरीदने से पहले विभाग से पूरी जानकारी लेना बेहद जरूरी है। कई बार लोग सस्ती जमीन के लालच में आ जाते हैं और बाद में उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ता है। जिस जमीन पर कार्रवाई हुई वो सरकारी रिकॉर्ड में सार्वजनिक उपयोग की जमीन बताई गई है। ऐसे क्षेत्रों में निर्माण की अनुमति नहीं दी जाती, खासकर डूब क्षेत्र में जहां बाढ़ या जल भराव का खतरा बना रहता है। लेकिन कुछ लोग नियमों की अनदेखी कर वहां प्लॉट काटने और बेचने की कोशिश करते हैं और यही वजह है कि प्राधिकरण ने चेतावनी दी है कि दोबारा अतिक्रमण करने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये कार्रवाई सिर्फ ग्रेटर नोएडा तक सीमित नहीं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने ये साफ कर दिया है कि किसी भी तरह की अपराध और अवैध कब्जे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे कब्जाधारी हो, अवैध निर्माण करने वाला हो। प्रशासन अब किसी को नहीं छोड़ेगा। सरकार का कहना है कि कानून सबके लिए बराबर है और सरकारी जमीन जनता की संपत्ति है जिस पर कोई निजी कब्जा नहीं कर सकता। संभल में मदरसा और 7 मकान गिराए गए, तहसील कोर्ट के आदेश के बाद चला बुलडोजर। इसी तरह की एक बड़ी कार्रवाई संभल जिले में भी देखने को मिली। वहां खाद के गड्ढे और सार्वजनिक रास्ते की सरकारी जमीन पर अवैध रूप से एक मदरसा और 7 मकान बना दिए गए थे। तहसील कोर्ट ने पहले नोटिस जारी कर अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था और जब तय समय सीमा में कोई कार्रवाई नहीं हुई तो प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर अवैध हिस्सों को ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल, पीएससी और अन्य सुरक्षा बल तैनात रहे ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो। राजस्व विभाग की जांच में ये पाया गया कि जिस जमीन पर निर्माण किया गया था वो ग्राम सभा या सार्वजनिक जमीन थी। ऐसी जमीन पर किसी भी निजी व्यक्ति को निर्माण की अनुमति नहीं होती, लेकिन आरोप है कि पहले की सरकार के समय इस जमीन पर कब्जा कर निर्माण कर लिया गया। अब प्रशासन ने जांच के बाद इसे अवैध घोषित कर कार्रवाई की है। संभल में हुई कार्रवाई के दौरान प्रशासन ने यह भी साफ किया कि अतिक्रमण कार्यों से निर्माण की लागत की वसूली की जाएगी, यानी जो लोग अवैध निर्माण करेंगे उन्हें सिर्फ ढांचा टूटने का नुकसान ही नहीं होगा बल्कि सरकारी कार्रवाई का खर्च भी देना पड़ेगा।
ये कदम इसलिए उठाया गया ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति सरकारी जमीन पर कब्जा करने से पहले 10 बार सोचे। स्थानीय लोगों का कहना है कि लंबे समय से इस जमीन पर कब्जा था, लेकिन अब प्रशासन की सख्ती के कारण क्षेत्र खाली कराया जा रहा है। ये अभियान सिर्फ 1 या 2 जिलों तक सीमित नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश में चलाया जा रहा है। प्रशासन का साफ संदेश है कि सरकारी जमीन, चाहे वो सड़क की हो, तालाब की हो, पार्क की हो या किसी अन्य सार्वजनिक उपयोग की, उस पर कोई कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हालांकि बुलडोजर कार्रवाई को लेकर कई बार राजनीतिक बहस भी होती है। कुछ लोग इसे सख्ती मानते हैं तो कुछ इसे जरूरी कदम बताते हैं, लेकिन प्रशासन का कहना है कि हर कार्रवाई कानूनी प्रक्रिया के तहत की जाती है। पहले नोटिस दिया जाता है, फिर जांच होती है और उसके बाद ही ध्वस्तीकरण किया जाता है। संभल के मामलों में भी तहसील कोर्ट का नोटिस जारी हुआ था और समय सीमा खत्म होने के बाद ही कार्रवाई की गई है। ग्रेटर नोएडा और अन्य शहरों में तेजी से हो रहे शहरीकरण के कारण जमीन की कीमतें बढ़ रही है। ऐसे में अवैध कॉलोनाइजर एक्टिव हो जाते हैं और सस्ती जमीन का लालच देकर लोगों को फंसा लेते हैं। कई बार ये जमीन विवादित होती है, ये सरकारी रिकॉर्ड में सार्वजनिक उपयोग की होती है और जब प्रशासन जांच करता है तो पता चलता है कि पूरा निर्माण अवैध है। इसीलिए अधिकारियों ने लोगों से बार बार अपील की है कि जमीन खरीदने से पहले पूरी जांच करें और संबंधित प्राधिकरण से जानकारी जरूर लें। उत्तर प्रदेश सरकार का ये भी कहना है कि अपराध और अतिक्रमण पर सख्ती से ही कानून व्यवस्था मजबूत होगी। अगर सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण मुक्त नहीं कराया गया तो भविष्य में विकास कार्यों में बाधा आएगी। चाहे सड़क चौड़ीकरण हो, पार्क निर्माण हो, स्कूल और अस्पताल जैसी योजनाएं तभी संभव है जब जमीन खाली हो। इसीलिए यह अभियान विकास से भी जुड़ा हुआ है। प्रशासन की सख्ती का असर अब जमीन माफियाओं पर भी पड़ रहा है। कई जगहों पर लोग खुद ही अवैध निर्माण हटाने लगे हैं ताकि उन्हें बुलडोजर का सामना न करना पड़े। ये बदलाव बताता है कि जब सरकार ठान ले तो व्यवस्था में सुधार संभव है। फिलहाल ग्रेटर नोएडा, संभल और अन्य जिलों में अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि आगे भी ये कार्रवाई होती रहेगी। जनता को भी कहा गया है कि कानून का पालन करें, अवैध निर्माण से बचें और सरकारी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश ना करें, क्योंकि अब सरकार का रुख बिल्कुल साफ है। न अपराध बर्दाश्त होगा, न अवैध कब्जा। योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति, अवैध कॉलोनाइजरों को प्रशासन की चेतावनी। प्रदेश सरकार की नीति साफ है कि अपराध और अतिक्रमण दोनों को जड़ से खत्म करना है। प्रशासन का कहना है कि अगर आज अवैध कब्जे को नहीं रोका गया तो कल वही जमीन स्कूल, अस्पताल, सड़क या पार्क जैसी जनहित की योजनाओं पर असर डालेगी। बुलडोजर की कार्रवाई हो या कानूनी प्रक्रिया के तहत नोटिस देकर ध्वस्तीकरण, हर कदम कानून के अनुसार उठाया जा रहा है। सरकार ये भी साफ कर चुकी है कि अपराध करने वालों को किसी भी तरह से संरक्षण नहीं मिलेगा, चाहे वो कब्जाधारी हो या जेब में हथियार लेकर दहशत फैलाने वाला अपराधी। प्रशासन अब किसी को भी अपराध करने की छूट नहीं देगा। कानून व्यवस्था मजबूत रखने के लिए पुलिस और प्रशासनिक तंत्र को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वो अवैध गतिविधियों पर तुरंत कार्रवाई की जाए। प्रदेश में ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि आम नागरिक सुरक्षित है और जो कानून तोड़ेगा उसे उसका परिणाम भुगतना ही होगा। इस सख्ती का असर अब जमीन माफियाओं और अवैध निर्माण करने वालों पर भी दिखाई देने लगा है। कई जगहों पर लोग खुद अवैध कब्जा हटाने लगे ताकि प्रशासनिक कार्रवाई से बच सके। सरकार का मानना है कि जब कानून का डर होगा तभी व्यवस्था और मजबूत होगी और विकास के रास्ते खुलेंगे। उत्तर प्रदेश में चल रहा ये अभियान सिर्फ अतिक्रमण हटाने तक नहीं है, ये एक प्रयास है प्रदेश को अपराध और व्यवस्था से मुक्त कर सुव्यवस्थित और सुरक्षित बनाने का। ये कार्रवाई अब किसी सिर्फ एक शहर की बात नहीं है या एक तहसील या एक जिले तक सीमित नहीं है, ये पूरे उत्तर प्रदेश में एक अभियान की तरह चल रही है। चाहे वो जमीन माफिया हो, अवैध कॉलोनी काटने वाला हो, कॉलोनाइजर हो, दबंगई दिखाकर जमीन घेरने वाला हो या फिर अवैध निर्माण करके फायदा कमाने की कोशिश करने वाला कोई समूह, अब सबके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति अब केवल एक नारा नहीं रही बल्कि जमीन पर दिख रही ठोस कार्रवाई बन चुकी है। सरकार का साफ संदेश है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, माफिया, अवैध निर्माण करने वाला, अपराध के दम पर कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाला। अवैध कब्जों पर बुलडोजर की कार्रवाई हो या कानूनी प्रक्रिया के तहत ध्वस्तीकरण, हर कदम ये दिखाता है कि प्रदेश में सुशासन और कानून व्यवस्था ही सबसे ऊपर है।
सरकार का मानना है कि जब तक अपराध और अतिक्रमण पर रोक नहीं लगेगा तब तक विकास की राह पूरी तरह साफ नहीं हो सकती और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में चल रहा यह अभियान केवल अवैध निर्माण हटाने तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रदेश को किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वालों पर ऐसी कार्रवाइयां जारी रहेगी। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।